बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, शेखुपुरा के करीब जड़ावाला रोड पर लड़की से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया। बस खराब होने पर सड़क पर खड़ी खातून से 6 अफराद ने इज्तिमाई ज्यादती की। पुलिस का ये कहना है कि कार सवार अफराद ने खातून को लिफ्ट के बहाने बिठाया और जबरदस्ती नशा पिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान खातून को खेतों में फेंक गए थे। वाकया 24 सितंबर को पेश आया था। पुलिस ने मुकदमा 5 दिन बाद दर्ज किया। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। आईजी पंजाब इनाम गनी का जड़ावाला रोड के करीब लड़की से मुबैना ज्यादती का नोटिस। आरपीओ शेखुपुरा से फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया गया है। तो एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। शेखुपुरा के करीब जड़ावाला रोड पर लड़की से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया पेश आया। बस खराब होने पर सड़क पर खड़ी खातून से 6 अफराद ने इज्तिमाई ज्यादती की है। पुलिस ये कहती है कि कार सवार अफराद ने खातून को लिफ्ट के बहाने बिठाया और जबरदस्ती नशा आवर चीज पिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मांगटा वाला ज्यादती केस के मुल्जिमान का सुराग लगा लिया है। डीपीओ ननकाना साहब का कहना है कि जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाबर खान इस मुतालिक हमें मजीद आगाह करेंगे। बताइएगा बाबर, क्या कहना है डीपीओ ननकाना का इस मुतालिक? हाँ जी बिल्कुल, जड़ावाला रोड मांगटा वाला थाना के करीब जो खतून से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया हुआ था, उसमें हमारी डीपीओ ननकाना साहब इस्माइल खाड़क से बात हुई है। उनका ये कहना है कि मुल्जिमान का सुराग लगा लिया गया है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। डीपीओ ननकाना इस्माइल खाड़क का कहना है कि मुल्जिमान को पनाह देने वालों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए हैं। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब उनसे ये पूछा गया कि 5 रोज बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तो उनका ये कहना था कि इस केस की कोई 15 कॉल नहीं थी। खतून ने जब पुलिस से रब्ता किया, पुलिस ने उसी वक्त मुकदमा दर्ज कर दिया। बहुत जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। और जिन मुकामात पर मुल्जिमान जाकर ठहरे हैं, जिन्होंने उन्हें पनाह दी थी, उनके खिलाफ भी 2 मुकदमा दर्ज किए हैं। उनका ये कहना है कि मुल्जिमान का सुराग लगा लिया गया कि मुल्जिमान कौन है और बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होंगे। जी, बहुत जल्द मुल्जिमान सलाखों के पीछे होंगे। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का इस मामले पर कहना था कि खातून के साथ ज्यादती का वाकया 24 सितंबर को पेश आया। 27 सितंबर को FIR दर्ज की गई, जिसके बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, जो फरार हो गए। उनके रिश्तेदार जेर हिरासत हैं। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने वाकये का नोटिस लिया है। तारीख को ये खातून लाहौर से निकली हैं ननकाना की तरफ, मांगटा वाला थाना मांगटा वाला, और 24 तारीख को इनके साथ ज्यादती हुई है और 27 तारीख को ये थाना मांगटा वाला आई हैं दिन को तकरीबन कोई 12-1 बजे, और इन्होंने अपनी दरखास्त दी। उसके ऊपर जनाब FIR काटी गई, का मेडिकल करवाया, जना सारे छापे मारना शुरू किए। लोग जना अक्सर जना उनमें से जो कल्प्रेट्स थे वो जना भाग गए, लेकिन दफा 212 के तहत कुछ जो कल्प्रेट्स हैं उनके रिश्तेदारों को जो है वो गिरफ्तार किया। अब इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान फुज़दार साहब ने भी नोटिस लिया है, IG पंजाब ने भी नोटिस लिया है, लेकिन अभी इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन और सारे मामलात आपको 24 घंटे के अंदर जो है ना वो सारे पता चल जाएंगे, और जो कल्प्रेट्स हैं उसको इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। इंसानी हुकूक की कारकुन फरजाना बारी का कहना है कि ज्यादती का ये एक वाकया नहीं है, ये वबा की तरह मुल्क में फैल रहा है। सिर्फ बातें करने और नोटिस लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ऐसे वाकयात में मुलव्विस अफराद को पकड़कर सजा देना होगी। एक वाकया नहीं है, एक वबा है जो पाकिस्तान में फैल चुकी है, जिसमें पिदरशाही जो ये पेट्रियार्कल वायलेंस के हमले हो रहे हैं, खवातीन पे हो रहे हैं, बच्चों पे हो रहे हैं, ट्रांसजेंडर पे हो रहे हैं, तक ये बातें ही होती रहेंगी तो तब तक हम इन केसेस तक ना पहुंच सकते हैं, ना हम इनको कैसे कतार तक पहुंचा सकते हैं, ना ही माशरे के अंदर कोई खौफ पैदा हो सकता है कि ये जराइम करेंगे और इसकी हमें सजाएं होंगी। इसके खात्मे के लिए भी फौरी तौर पे तो ये जरूर है कि हमें सजा के निज़ाम को दुरुस्त करना है। तो ये अफसोसनाक वाकया शेखुपुरा के करीब जड़ावाला रोड पर पेश आया है। 6 मुल्जिमान ने लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक बस खराब होने पर कार सवार अफराद ने लड़की को लिफ्ट देने के बहाने बिठाया और नशा आवर चीज पिलाकर उसे ज्यादती का निशाना बनाया था। थरपारकर में 1 साल पहले इज्तिमाई ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की ने इंसाफ ना मिलने पर कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वालिद ने इल्जाम लगाया कि जिन मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज था उनके ब्लैकमेल करने बेटी ने संगीन कदम उठाया और पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद लड़की की तदफीन कर दी गई है।
ज्यादती का शिकार मजलूम लड़की 1 साल तक इंसाफ न मिलने पर दिल बर्दाश्ता। लड़की ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पत्थर पार करके नवाही गांव की रिहायशी 16 साल लड़की को 1 साल पहले 3 अफराद ने इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। तीनों मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज हुआ। केस 1 साल से मिट्टी की अदालत में जेर समात रहा, मगर इंसाफ न मिल सका। अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि जिन मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज था उनमें ही से एक मुल्जिम आदम दल ने लड़की को ब्लैकमेल करते हुए दोबारा घर बुलाया, जिसके बाद लड़की ने खुदकुशी की। एसएचओ का कहना है कि कुएं पर लड़की अकेली गई, वहाँ किसी दूसरे शख्स के पाँव के निशानात नहीं मिले। मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया है, मगर ताहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लड़की की तदफीन कर दी गई है। और दीपालपुर में वडेरे का साथियों के हमरा नौजवान को अगवा के बाद वहशियाना तशद्दुद की वीडियो एआवाई न्यूज़ ने हासिल कर ली है। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दीपालपुर में 62 अफराद को ताकत का नशा, नौजवान को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान को पहले थप्पड़ जड़े, फिर मुर्गा बनाया और छड़ी से पिटाई की। नौजवान तकलीफ से बिलबिलाया तो उसको दोबारा मारते हुए कान पकड़ने का हुक्म देते रहे। मुल्जिमान में से एक वीडियो बनाता रहा। तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान की शनाख्त मौज़म बाजवा, अदनान उर्फ दानी और जावेद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान में से 2 को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। टीसी वेस्ट ने मंगू पीर के इलाके में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के अहकाम जारी किए थे। इस हवाले से जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजल परवेज से। जी बिल्कुल, कराची में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की पेश नज़र महकमा सेहत की सिफारिशात के बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया। ये वो मुतासिरा अपार्टमेंट है जहां 22 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद डीसी वेस्ट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। मुतासिरा फ्लैटों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाए। दाखिली और खारजी रस्तों को सील करने के बाद कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। डबल सवारी पर पाबंदी होगी। तहम पुलिस की जानिब से कई घंटे गुजर जाने के बावजूद इस मुतासिरा फ्लैट को मुकम्मल तौर पर सील नहीं किया गया है। समाजी फासलों का भी खास तौर पर ख्याल नहीं किया जा रहा। पुलिस की नफरी न होने के बराबर है। जी, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर सिंध हुकूमत ने प्राइमरी तालीमी इदारों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। बात करेंगे, अरबाब चांडियो हमारे साथ मौजूद है। अरबाब, तो कितने रोज तक सिंध हुकूमत मॉनिटर करेगी तालीमी इदारों को? आज ही ये तकरीबन 15 रोज तक सिंध के तालीमी इदारों को मॉनिटर किया जाएगा। और इस सिलसिले में जो हमें ज़राए ने बताया वो ये बताया है कि कल सिंध काबीना का जो इजलास हुआ था उसमें इस बारे में तशवीश का इज़हार किया गया था कि कोरोना वायरस के मुकदमा केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनमें अल्लाह न करे ये वायरस जो है वो फैल सकता है। लिहाजा उस पर ये सिंध हुकूमत ने फैसला किया है। महकमा सेहत को हिदायत कर दी गई है कि 15 रोज तक आप मॉनिटरिंग करें। अगर अल्लाह न करे केसेस बढ़ते हैं तो फिर दोबारा से जो फैसला किया गया था स्कूलों में तदरीसी अमल, उसका फिर दोबारा से जायजा लिया जाएगा और फैसला किया जाएगा कि तदरीसी अमल को आगे बढ़ाया जाए या फिर दोबारा से रोका जाए। क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि कराची में खुसूसन कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो एक बार फिर बढ़ रहे हैं और ये बात अब वफाकी और सूबाई सतह तक चली गई है, जिसकी वजह से जो प्राइमरी के बच्चे हैं बहुत ही मासूम होते हैं। उनकी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि ये पूरे सिस्टम को मॉनिटर किया जाए और अल्लाह न करे कि अगर किसी भी बच्चे को जो कि सबकी औलाद है, सबकी आपकी, वो सब महफूज रहें। उनको अगर खुदा न खास्ता कोई कोरोना हो जाता है तो फिर ये बात बहुत ही तशवीशनाक हो जाएगी। इसीलिए सिंध हुकूमत ने मॉनिटरिंग का सिस्टम फाल कर दिया है और हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है ताकि अल्लाह न करे कि ये जो है बच्चों में फैल जाए। जी, यानी महकमा सेहत 15 रोज तक मॉनिटर करेगी प्राइमरी तालीमी इदारों को। बहुत शुक्रिया आपका अरबाब, हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट ने बिल बोर्ड्स हटाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पब्लिक एरिया से बिल बोर्ड हटाने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने हुक्म में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत पब्लिक सेक्टर से बिल बोर्ड्स हटाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कैंटोनमेंट बोर्ड्स और प्राइवेट सेक्टर अमल करे। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ अब भी बिल बोर्ड्स लगे हैं। कई जगह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए सिर्फ पाबंद कर सकते हैं। बिल बोर्ड्स हटाने से पहले हुक्काम वहां का जायजा लेंगे।
नैब सिंध ने कराची से मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे मखदूम हबीबुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। नैब हुकाम का ये कहना है कि मखदूम हबीबुल्लाह को करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया है। नैब का कहना है मखदूम हबीबुल्लाह ने बतौर तालुका नाजिम साबिक ट्रेजरी अफसर हैदराबाद मुश्ताक शेख से मिली भगत करके करप्शन की है। मुश्ताक शेख ने दौरान तफ्तीश मखदूम हबीबुल्लाह का नाम लिया था। नैब ने मखदूम हबीबुल्लाह को पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि हारून यूसुफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जाती है। हारून यूसुफ की रिहाइशगाह के बाहर और अवामी मकामात पर तलबी के हवाले से इश्तिहार लगाए जाएंगे और तफ्तीशी अफसर ने नुसरत शहबाज राबे अली के काबिल ज़मानत वारंट पर रिपोर्ट जमा कराई, जिसके मुताबिक दोनों खवातीन रूपोश हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ की अहलिया बेटी के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए जाते हैं। फॉरेन ऑफिस ने सलमान शहबाज की वारंट गिरफ्तारी रिपोर्ट जमा नहीं कराई। आइंदा समाअत पर मुतल्लिक़ अफसर ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दें। अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कौमी राजों से भी पर्दा उठाने लग गए हैं। दावा किया कि मुल्क को क्रूज मिसाइल हमने दिए हैं। अमेरिका ने मिसाइल अफगानिस्तान में मारे, वो बलूचिस्तान में गिरे। हमने अमेरिकी मिसाइलों को देखकर अपने मिसाइल बना लिए। ये जो मिसाइल्स हैं मैंने अपने अल्लाह के फजल करम से तैयार करवाए हैं। नवाज शरीफ इंतहाई हसास कौमी राज फाश करने लगे। दावा किया कि मुल्क को क्रूज मिसाइल उन्होंने दिए। अमेरिका ने मिसाइल अफगानिस्तान में मारे, वो बलूचिस्तान में गिरे। अमेरिकी मिसाइलों को देखकर हमने अपने मिसाइल बना लिए। ये जो मिसाइल्स हैं आधे मिसाइल्स तो माशाल्लाह मैंने अपने अल्लाह के फजल करम से तैयार करवाए हैं। टॉम हॉक है जो है वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाया था जी। क्रूज मिसाइल क्रूज मैं टॉम हॉक कह रहा हूँ, क्रूज मिसाइल की बात कर रहा हूँ। वो हमारा अफगानिस्तान में था, गिर बलूचिस्तान में गया। जब क्लिंटन ने अफगानिस्तान पे रॉकेट चलाए थे, एक साबित मिल गया, उसको हमने अपना आगे लेके आए, उसको उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई, उसको हमने बना दिया। नवाज शरीफ कौमी राजों से पर्दा उठा रहे हैं, मगर उन्होंने हलफ उठाया था कि बतौर वजीर आजम रियासत के राज किसी को नहीं बताएंगे। And that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. बैरून मुल्क बैठकर नवाज शरीफ मुल्क के राजों से पर्दा उठाकर क्या साबित करना चाहते हैं? नवाज शरीफ ने मुल्की मफाद को कितना नुकसान पहुंचाया है? आलमी सतह पर इसके क्या असरात होंगे? ऐसे राज अफशा करने की क्या सजा होती है? क्या नवाज शरीफ ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की? नवाज शरीफ पर सवाल उठ रहे हैं। दफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब कहते हैं कि नवाज शरीफ पर मुल्क से गद्दारी और हलफ की खिलाफ वर्जी का मुकदमा बनाया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि शर्मिंदगी हो रही है कि अवाम ने नवाज शरीफ को 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब किया। राजदारी है कि आपने हलफ उठाया राजदारी का, और वो राजदारी रखने की बजाय उसका तमाशा बना के दुनिया को बता रहे हैं। मियाँ साहब से ये चीज़ें मुतवक्को हैं। पठानकोट का किस्सा हुआ तो गुजरांवाला ने एक FIR दर्ज करवा दी, मुल्क को बिला वजह मुजरिम बना के इंडिया के सामने खड़ा कर दिया। यहाँ वायलेशन है इनके ओथ की, उसके ऊपर बाकायदा मुकदमात बनने चाहिए। सर ये खिलाफ वर्जी की है, आपका दुश्मनों के हाथों में FIR लिख के दे रहे हैं आप अपने आप की, और ये कोई नवाज शरीफ साहब का ही पहला कारनामा नहीं है। मुझे आज शर्मिंदगी हो रही है कि पाकिस्तान के अवाम ने इस शख्स को 3 दफा अपना वज़ीर आज़म चुना। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात की है। कमांडर पाकिस्तान को चाहिए they should put up all efforts कि इसको वापस लेकर आएं और लाके he should be sorted out not only for corruption because of leaking national interest के बात होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने क्रूज मिसाइल पर सरेआम बात करके कौमी राज अफशा किए। वो मुल्की राजों से पर्दा उठाकर गद्दारी के मुर्तकिब हुए। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ ने मुल्की राजों की हिफाजत का हलफ उठाया था। उन्होंने कहा कि तमाम रियासती और जमहूरी इदारे शरीफ ख़ानदान की दुश्मनाम तराजी से महफूज नहीं हैं। नवाज शरीफ कम फहमी के बायस पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर सुबकी का बायस बने। पाकिस्तानी अवाम शरीफ खानदान का मुल्क दुश्मन एजेंडा ठुकरा चुकी है। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में कहा, सिलेक्टेड कौन? जमहूरियत का दर्स देने वाले तारीख मत भूलें।
नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडर पहले इख्तदार में आए, बाद में पार्टियां बनी। एक को जनरल जिलानी और जनरल ज़िया लेकर आए, एक ने जनरल अयूब के साथ हुकूमती सफ़र शुरू किया। इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिसने 22 साल पहले पार्टी बनाई। 22 साल मुसलसल जद्दोजहद के बाद अवाम ताउन से हुकूमत बनाई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तदार में आने से पहले एक दिन की भी जद्दोजहद नहीं है। उन्होंने इख्तदार में रहने के बाद जमातें बनाई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ सारे निज़ाम को चकमा देकर रवाना हुए। बानी MQM और नवाज शरीफ बाहर जाकर दूसरों का असासा बन जाते हैं। तो आप तो बाकायदा सारे सिस्टम को चकमा दे के रवाना हुए हैं। हुकूमत तो इसके ऊपर अब 2 प्रोसीडिंग्स हैं। एक तो एक्सट्रेडिशन की प्रोसीडिंग्स हैं जो कि अपना हुकूमत जो है वो करेगी। ये जो लोग होते हैं, नवाज शरीफ हैं, इससे पहले अल्ताफ हुसैन है, ये फिर जब बाहर जाते हैं ये उनका एसेट भी बन जाते हैं। अब अल्ताफ हुसैन को वापस नहीं ला सकते, हालांकि यूरोप के जो कवानीन हैं हेट प्रीचिंग के ऊपर बड़े सख्त हैं, लेकिन वो तमाम कोशिशों के बावजूद वापस नहीं आ सके। इसमें कोई शुबा नहीं है कि नवाज शरीफ को वापस लाना जो है वो एक मुश्किल कानूनी अमल है। पीपल्स पार्टी का और PMLN का जो इत्तेहाद है वो है तो जाली इत्तेहाद है। ज़ाती एजेंडा जरदारी साहब का भी है, मैंने केसेस से जान छुड़ानी है। ज़ाती एजेंडा नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का भी है कि केसेस से कैसे जान छुड़े। और दूसरा ये कि हमारे पैसे जो बाहर है वो बाहर रहें, वो वापस ना आए। फजल रहमान साहब जो हैं वो जज्बाती हो जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, फिर बाद में जो है वो पीछे से माजरतें करते फिरते हैं। जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का जो मामला है उसमें यह है कि ये तेज़ी से जो है ये बिखरते जाएंगे। इत्तेहाद अगर असूल की बुनियाद पर ना हो, तहरीक की कोई मॉरल करेंसी ना हो, तो वो फिर बिकना उसका मुश्किल है। शरीफ खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग का एक और राज फाश हो गया। चौधरी शुगर मिल्स की असासाजात आज 6.5 अरब रुपए से जायद हैं। 1991 में ये मिल कायम की गई। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स के असासाजात की मालियत आज 6.5 अरब रुपए से जायद की है। 1991 में ये मिल कायम की गई तो उस वक्त नवाज शरीफ के कुल जाहिर शुदा असासाजात की मालियत सिर्फ 13 लाख रुपए। तहकीकाती इदारों के मुताबिक TT और जाली कर्जों के जरिए इस मिल में सरमाया डाला गया। नैब की तहकीकात हैं कि ये तमाम सरमाया किकबैक्स, कमीशन और करप्शन का पैसा है जिसको चौधरी शुगर मिल्स में बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया गया। चौधरी शुगर मिल्स केस में ही एक और ऑफशोर कंपनी चेवरॉन जर्सी का जिक्र आता है। इस कंपनी का नाम बज़ाहिर चौधरी शुगर मिल्स के लिए मशीनरी की दरामद के लिए इस्तेमाल किया गया। हमने अपने प्रोग्राम में पहली बार चेवरॉन जर्सी और उसके जरिए की गई मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र वर्ल्ड बैंक की स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव की वेबसाइट के हवाले से 2016 में किया। इसमें नवाज शरीफ को बेनिफिशियल ओनर दिखाया गया था। अगर आप स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव की वेबसाइट पर जाएं, ये वर्ल्ड बैंक और UNODC की मुश्तरका इश्तराक से चलाई जाने वाली वेबसाइट है और इस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव पे आ रहा है। 2 कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है, एक आप देख रहे हैं चेवरॉन जर्सी प्राइवेटेड लिमिटेड और इसका बेनिफिशियल ओनर दिखाया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को। इस खबर के बाद उस वक्त स्टेट बैंक जो कि इसहाक डार के जेरे असर था, उसने फौरन एक व्हाट्सएप मैसेज जारी किया जिसमें इस खबर की तरदीद की गई और कहा गया ये तो बिल्कुल गलत है। अगले दिन सेनेटर एतजाज एहसन साहब ने पार्लिमान के ज्वाइंट सेशन में इस ऑफशोर कंपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरदीद और इस सारे कारोबार को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। स्टेट बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर साहब फरमाते हैं, शेडरॉन वाज क्रिएटेड टू फंड $20 मिलियन फॉर चौधरी शुगर मिल। तहकीकाती इदारों के मुताबिक अक्टूबर 1991 में इसहाक डार ने फैसल इन्वेस्टमेंट बैंक की मावनत से एक ऑफशोर कंपनी बनाई और बहाना बनाया गया कि $15 मिलियन गैर मुल्की कर्जे की जरूरत है, जबकि हकीकत में वो 15 मिलियन पाकिस्तान आया ही नहीं। फैसल इस्लामिक बैंक के जून 1992 के ऑफिस मेमो से जाहिर होता है कि चौधरी शुगर मिल, जिसके आज के असासाजात 6.5 अरब से जायद हैं, 28.5 मिलियन रुपए की लागत से लगाई गई थी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।